औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे, आमीन। हमने ये पहले आप लोगों की नज़्म माल गोदाम रोड जो है इसके शेर नंबर 1 से लेकर शेर नंबर 6 तक की तशरीह की थी। अब हम करेंगे शेर नंबर 7 से शेर नंबर 11 तक। उम्मीद है आप लोगों को वो तशरीह समझ आ गई होगी। अब हम इसका देखते हैं कि इसका शायर का नाम है मिर्ज़ा महमूद सरहदी। इन्होंने ये जो है ये पेशावर के रहने वाले थे। वहाँ की एक माल रोड का जिक्र किया है कि ये सड़क बहुत ख़राब है और इस पर जो सफ़र करता है वो अपने आप को मुसीबत में डाल देता है। तो वो इसमें तंज़िया और मज़ाहिया अंदाज में उन्होंने हुकूमत पर भी तनकीद की है कि न जाने हुकूमत को कब इस सड़क को ठीक करने का ख्याल आएगा। तो हमने पिछले अशार में भी यही माल गोदाम रोड के बारे में पढ़ा था। तो आज हम जो है शेर नंबर 7 और 8 की तशरीह देखते हैं। डगमगा जाते हैं रेड़े, लड़खड़ा जाती है जीप, वापिस आ जाए सलामत, साइकिल की क्या मजाल, मी बस जाए तो चल सकती हैं इस पर कश्तियाँ, डूब जाने का भी हो जाता है अक्सर एहतमाल। जैसे कि हम पहले भी जो है मुश्किल अल्फाज के मानी पहले देखते हैं और उसके बाद हम तशरीह करते हैं, शायर का तारुफ देखते हैं। तो इसमें भी हम पहले मुश्किल अल्फाज के मानी देखेंगे, क्योंकि अगर आप मानी कर लेते हैं तो आपके लिए तशरीह बहुत आसान हो जाती है। डगमगाना का मतलब होता है लड़खड़ाना, सलामत बाकी रहना, मजाल हिम्मत, मी बारिश, एहतमाल डर या खदशा या खतरा। तो इस शेर में शायर कहते हैं कि माल गोदाम रोड इस कदर खस्ता हाल हो चुकी है और इसकी हालत इतनी ख़राब है कि खौफनाक खड्डे और गड्ढे जो हैं मुंह खोले खड़े हैं और इस पर जो है माल से लदे जो रेड़े हैं वो लड़खड़ा जाते हैं और किसी न किसी खाई में जा गिरते हैं। खाई होते हैं गहरी जगह जो होता है, खड्डे या गड्ढे। इसके अलावा अच्छी भली जो जीपें हैं और वो जो उन पर वो भी इन गड़ों का शिकार हो जाती हैं। और अगर कोई साइकिल सवार इस सड़क पर निकल आए तो एहतियात के बावजूद साइकिल का जोर जोर जो है वो हिल जाता है। साइकिल का कोई पुर्जा जो है वो सलामत नहीं रहता। साइकिल सवार परेशान हो जाता है कि अब उसकी साइकिल के साथ क्या मामला पेश आए। फिर उसे पता चलता है कि साइकिल की ख़राब हालत जो है ये टूटी सड़क की वजह से है। इस सड़क पर अच्छी खासी जो गाड़ियाँ हैं वो बेबस नज़र आती हैं। तो ऐसे में एक साइकिल जो है वो इन गड़ों और खाइयों का क्या मुकाबला करेगी। यानी जो जीपें हैं, जो गाड़ियाँ हैं, वो इस सड़क पर जो है उनका बुरा हाल हो जाता है। तो एक साइकिल का क्या हश्र होगा। तो ये जो साइकिल है ये इन गड़ों और खाइयों का क्या मुकाबला करेगी। इसकी सही सलामत वापसी का ख्याल तो दिल की तसल्ली हो सकता है कि यहाँ पर कोई चीज़ जो है वो सलामत नहीं रहती। तो ये उन्होंने यहाँ पर तंज़ी अंदाज में साइकिल की हालत बयान की है। बकौल शायर साइकिल इस रोड पर चलकर सलामत रह सके है ख्याल खाम ये तो आपका मेरे हजूर। यानी इस शेर अगले शेर में जो है शायर मज़ही अंदाज में माल गोदाम रोड की बदहाली को नुमाया करते हुए कहते हैं कि इस सड़क पर मौजूद गड्ढे और खड्डे इतने गहरे हैं कि अगर बारिश हो जाए तो यहाँ पानी खड़ा हो जाता है और कश्तियाँ चलाने और डूबने का मौका बन जाता है कि पानी इतना गहरा होता है कि कश्तियों के ज़रिए आमदोरफ्त का काम लिया जाता है। तो यहाँ पर जो है शायर ने मुबालगा राई से काम लिया है, क्योंकि जो पानी होता है वो इतना गहरा तो नहीं होता है और ना ही इधर इतनी कश्तियाँ वगैरह चल सकती हैं। तो मुबालगा राई होता है कि बात को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना, यानी उन्होंने अपनी बात को में असर डालने के लिए ये बात को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया है। तो कहते हैं कि यहाँ पर पानी इतना गहरा है कि अक्सर कश्तियाँ और इसमें सवार अफराद पानी में डूब जाते हैं। अब देखें ये असल में तो डूबते नहीं हैं, लेकिन यहाँ उन्होंने अपनी बात में वज़न पैदा करने के लिए ऐसा कहा है कि बारिश के पानी में कश्तियाँ नहीं चलाई जा सकती। शायर का मकसद सिर्फ सड़क की खस्ता हाली और बदहाली को बयान करना है। शायर का मकसद सड़कों की जो तामीर और मुरम्मत के ज़िम्मेदार अफराद होते हैं उनकी काम चोरी और बदनीयती को उन्होंने यहाँ पर उजागर किया है, क्योंकि शायर जो होता है वो मुआशरे का जहन होता है। शायर ने अरबाब इख्तियार की बेहिसी का यहाँ पर नक्शा पेश किया। तो अब देखते हैं शेर नंबर 9 और 10। इस ढलवानों पर मोटर का धड़क जाता है दिल, इसके मोड़ों पर लरस जाते हैं अक्सर बाकमाल। इस पे जाने का कभी होता है जिसको इत्तफाक, उसके लौट आने का पैदा ही नहीं होता सवाल। तो अब यहाँ पे इसके मुश्किल अल्फाज देखें। ढलवान क्या होता है, उतराई, यानी ऊपर से नीचे जो आती है उसको ढलवान कहते हैं। लरसना, कांपना, लौट आना, वापस मुड़ना। बाकमाल यानी अपने काम में जो माहिर होता है। इत्तफाक से, अचानक या गैर मतवक्को तौर पर।
तो यहाँ भी शायर जो है माल गोदाम रोड की जो है अबतर हालत का जिक्र करते हुए कहते हैं कि ये सड़क बिल्कुल सीधी नहीं है, यानी इस पर जगह जगह उतराई है, कि ये हमवार नहीं है, ना हमवार है, कि यहाँ पर ऊंची नीची जगह हैं। इस की सूरत हाल इतनी ख़राब हो चुकी है कि जो आने वाली हर गाड़ी है वो घबरा जाती है। तो शायद जो है वो मजाक के अंदाज में कह रहे हैं कि हर गाड़ी का जो है यहाँ दिल तड़प जाता है और वो बेकरार हो जाता है। बकौल शायर, ऐसी ढलवाने बनी हैं इस सड़क पर जा बजा, मोटरों का गाड़ियों का दिल तड़प कर रह गया। यानी इन खौफनाक ढलवानों को देखते हुए हर गाड़ी घबरा जाती है, उसके दिल में खतरा पैदा हो जाता है कि कहीं मैं उलट ना जाऊं। वो ड्राइवर जो फ़न ड्राइवरी में माहिर हैं, यानी जो बहुत अपने आप को एक्सपर्ट समझते हैं, जिनकी ड्राइविंग बहुत उम्दा है, वो भी इस सड़क के मोड़ों से घबरा जाते हैं, क्योंकि ये मोड़ जो है बहुत ख़तरनाक हैं और पता ही नहीं चलता कि जो मुखालिफ सिम से कोई गाड़ी आ रही है, वो ख़तरनाक मोड़ जो है वो उसमें हादसे का सबब बन सकती है। अगले शेर में शायर कहता है कि इस सड़क पर जो खाइयाँ और गड्ढे हैं वो इस कदर खौफनाक हैं कि अगर कोई शख्स भूल कर इस पर सफ़र का इरादा कर लेता है तो आइंदा इस सड़क पर वो भूल कर सफ़र करने का सोच भी नहीं सकता दोबारा। यानी अगर एक दफ़ा वो गलती से इस सड़क पर आ गया तो दोबारा उसको कभी भी वो नहीं आएगा। अक्सर उन्हें इस रास्ते से वापसी का आना पड़े तो वो उसके बजाय कोई और रास्ता इख्तियार करने को सोचते हैं। तो खा वो रास्ता लंबा ही क्यों ना हो, सड़क की जो खस्ता हाली है उन्हें दोबारा इस सड़क पर सफ़र करने से रोकती है। और अगर कोई मुसाफिर या बेचारा कोई मजबूर इंसान है जिसको इस सड़क से गुजरना उसकी मजबूरी है, तो उसकी जो खैरियत और सलामती है वो शदीद खतरात से दो चार हो जाती है। अब यहाँ भी एक शायर कह रहे हैं कि इस सड़क पर जाए कोई खुश हसाल और सलामत लौट आए क्या मजाल। तो अब देखें वो उन्होंने इस सड़क की जो है ख़राब हालत का जिक्र किस तरह किया है। शायर को उम्मीद भी है कि शायद उनकी जो ये पुकार है, जो वो ये कह रहे हैं कि हुक्मरान तख्ता जो है वो जाग जाए और कोई कदम इसकी बेहतरी के लिए उठा ले और इसकी खस्ता हाली के लिए कुछ ना कुछ इकदामात करे। अब ये शेर नंबर 11 देखें, ये आखिरी शेर है इस नज़्म का। सोचता रहता हूँ कब मेरे वजीफ़े की तरह इसकी बदहाली का आता है हुकूमत को ख्याल। वजीफ़ा होता है हुकूमती इमदाद, यानी जो पेंशन वगैरह होती है। बदहाली यानी बुरी हालत। अब जो मिर्ज़ा महमूद सरहदी थे ये पेशावर हाई स्कूल में हेड मास्टर भी रहे थे और इससे पहले वो फ़ौज में भी मुलाजमत करते रहे थे। तो सदर अयूब के दौर हुकूमत में उन्हें हुकूमत की तरफ से गुजर बसर के लिए वजीफ़ा मिलता था। तो उस वक्त जो थी वजीफ़े की रकम 250 रुपये थी। वो दम्मे के मरीज़ से, यानी उनको सांस का मसला था, उन्होंने शादी भी नहीं की थी, तो एक दफ़ा काफ़ी अर्से तक उनको जो है हुकूमत की तरफ से मिलने वाला ये जो वजीफ़ा यानी पेंशन वगैरह ना मिली। तो उन्होंने फिर अपना और माल गोदाम रोड का मवाजना किया, यानी वो कंपैरिजन कर रहे हैं अपना और माल गोदाम रोड का, कि जिस तरह सड़क की तवज्जो नहीं मिली और वो बदहाली और टूट फूट का शिकार हो गई है, इसी तरह हुकूमती इमदाद ना मिलने की वजह से मेरी ज़िंदगी भी मुश्किलात का शिकार है। क्योंकि चूँकि वो दम्मे के भी मरीज़ थे और काफ़ी इस बुढ़ापे में बीमारियां घेर लेती हैं, तो कहते हैं कि ना हुकूमत को इस सड़क की मरम्मत से कोई दिलचस्पी है और ना ही उन्हें मेरे वजीफ़े का कुछ ख्याल है। मालूम नहीं कब हुकूमत को मेरी जो है इस हालत पर रहम आएगा और मेरे वजीफ़े की रकम का इजरा किया जाएगा, यानी वो दोबारा जारी की जाएगी। और पता नहीं कब इस सड़क की मरम्मत की तरफ भी हुकूमत का ध्यान जाएगा। इसका हवाले शेर देखें, कब तलक वादे खुशहाली रहेगा मौकूफ, अब तो ये कौल किसी तौर निभाया जाए। यानी वो कहते हैं कि साहिबाने इक़्तिदार यानी जो हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं, उनकी नफ्सियात को समझना कोई आसान काम नहीं है। ये अगर किसी काम को ना करना चाहें तो फिर दुनिया की कोई ताकत उनसे कोई काम नहीं करा सकती। लेकिन अगर ये नजर करम इन पर आ जाए तो बिगड़े से बिगड़े हालात जो है, मामलात जो हैं, ये चुटकी बजाते हल कर डालते हैं। तो इस तंज़िया नज़्म में शायर ने एक अहम और बुनियादी जो मसला था उसकी तरफ तवज्जो दिलाई है और हुकूमत की नकाब कुशाई की है कि हुकूमत जो है वो इस तरह के कामों की तरफ तवज्जो नहीं देती। तो ये थी नज़्म माल गोदाम रोड और उसकी तशरीह। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब इसके मशकी सवालात देखते हैं। अगर आपको तशरीह आती है तो आपके लिए ये जो मशकी सवालात हैं ये बहुत ही आसान हो जाते हैं, आप खुद से भी इनके जवाब लिख सकते हैं। तो पहला सवाल है कि शायर किस सड़क को बेमिसाल कह रहा है। तो शायर जो है वो पेशावर की माल गोदाम रोड को बेमिसाल कह रहा है कि जिस तरह ये सड़क जो है टूट फूट का शिकार है और जितनी इस पे ख़तरनाक ढलवाने हैं, तो इस जैसी मिसाल जो है वो मिलना बहुत मुश्किल है। मज़कूरा सड़क पर घोड़ों पर क्या बीती। सवाल नंबर 2 कि मज़कूरा यानी जिस सड़क का इस पर जिक्र किया गया है
वो घोड़ों पर क्या उस पर बीती। तो इस सड़क पर जो तांगे चलते हैं वो उलट जाते हैं, और इन घोड़ों का तांगे के आगे जो दोनों बांसों में फंस कर गले का बंद हो जाना, यानी ये चूंकि घोड़े आगे बांसों के साथ बंधे हुए होते हैं तो इनका लटके लटके मर जाना लाजिम हो जाता है। यहाँ पर बेशुमार जो हैं वो घोड़े मर चुके हैं। अब अगला सवाल देखें कि सड़क पर चलने वाली किन सवारियों का हुलिया बिगड़ता है। तो सड़क पर चलने वाली सवारियां जो हैं उनमें जैसे रेड़े, जीपें, साइकिल जो हैं वो अपने हुलिये बिगाड़ बैठते हैं। सड़क के गड़े और गार जो हैं वो नशेबो फराज जो हैं उनके वो इन्हें तोड़ कर रख देते हैं, इनका कोई पुर्जा दुरुस्त नहीं रहता। अब सवाल नंबर 4 देखें कि शायर ने नज्म के आखिरी शेर में किसे तवज्जो दिलाई है। तो शायर ने नज्म के आखिरी शेर में इस सड़क की मुरम्मत और अपने वजीफे के इजरा के सिलसिले में हुकूमत को तवज्जो दिलाई है कि वो इसका वजीफा जारी करे और इस सड़क की मुकम्मल तौर पर मुरम्मत करवाए। तो ये थी आप लोगों की नज्म माल गोदाम रोड की तशरीह और उसके मशकी सवालात। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गए होंगे। अगर किसी को समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।